तो दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं पाकिस्तान के लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जलेगा जो हिंदुस्तान से उसे जला देंगे, जलेगा जो हिंदुस्तान से उसे जला देंगे, लड़ेगा जो हिंदुस्तान से उसे समझा देंगे। अगर हिंदुस्तान के तरफ कभी आंख उठाकर देखा, अगर हिंदुस्तान के तरफ कभी आंख उठाकर देखा तो पूरे पाकिस्तान को आग लगा देंगे, तो पूरे पाकिस्तान को आग लगा देंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरा जरूर देखिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रात के करीब 12 बज रहे हैं। एक जरूरी सूचना थी, हमने कहा चलिए वीडियो बना लेते हैं। आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों से भारत पाकिस्तान का जो है युद्ध चल रहा है और अचानक आज जो है सीज फायर का जो है अनाउंस हुआ कि आज के बाद जो है अब न इधर से फायरिंग होगी न उधर से फायरिंग होगी। लेकिन आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर जाने वाला नहीं था। आधे ही घंटे बाद जो है पाकिस्तान श्रीनगर पर जो है हमला कर दिया, यानी ड्रोन के द्वारा वो हमले कर रहा है। श्रीनगर के जो लोग हैं वहाँ से जो खबरें मिल रही न्यूज़ के द्वारा, श्रीनगर में इस समय धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रहा है। यानी सीज फायर इधर हुआ कि नहीं, और इधर जो है सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने तुरंत कर दिया। वो मौके देखकर तुरंत श्रीनगर पे जो है इस समय ड्रोन के द्वारा हमले कर रहा है। लेकिन मैं भारत सरकार से और अपने देश के आर्मी से भी इतना ही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को अब उसी के भाषा में जवाब दीजिए कि ये पाकिस्तान उसी कुत्ते की पूंछ की तरह है। जैसे कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी होती हैं उसको कितनों सीधा करिए वो सीधा नहीं होता। इसी तरह पाकिस्तान को आप कितनों छूट दे देंगे, कितनी बार माफ़ कर देंगे, लेकिन ये लोग साले सुधरने वाले नहीं हैं। तो मैं अपने देश के आर्मी के और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से यही निवेदन कहूँगा कि 2-3 दिन हमारे जवानों को छूट दे दीजिए। ज़्यादा नहीं, हमारे देश के जवानों को 3 दिन का छूट दे दीजिए, आधी पाकिस्तान जो है साफ हो जाएगा। अभी तो हम लोग बचा बचा के हमले कर रहे थे, जिस तरह से पाकिस्तान हमले कर रहा था उसी तरह हम लोग तो जवाब दे रहे हैं। अभी हम लोग खुल के हमले नहीं किए हैं। जिस दिन हमारे देश के जवान खुलकर हमला करने लगेंगे, आप यकीन मानिए कि 24 घंटे भी पाकिस्तान भारत के आगे टिक नहीं पाएगा। इतना सा बड़ा पाकिस्तान है और हमारा देश कितना विशाल है आप लोगों को पता है। हमारे देश के जवान कितने बहादुर हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, और कई बार हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया भी है, ये पाकिस्तान को भी पता है। लेकिन वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। जब सीज फायर हो चुका था तो उल्लंघन अगर तोड़ दिए हैं, तब 2-3 दिन हम प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे, 2-3 दिन अपने देश के जवानों को छूट दीजिए कि ताबड़तोड़ मिसाइलें जो है पाकिस्तान के ऊपर भाजे। जब तक वो घुटने के बल बैठकर भारत से माफ़ी अपना मांगे तब तक ये युद्ध रोकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितने बार आप लोग रोकेंगे ये लोग पीठ पीछे वार करते रहेंगे, क्योंकि ये लोग कायर हैं, सामने से वार करने जानते नहीं। कभी आतंकवादी भेजकर हमला करवाते हैं, कभी कुछ, क्योंकि इनकी औकात है नहीं कि सामने से आकर युद्ध लड़ें। क्योंकि जब भी ये लोग सामने से आकर युद्ध लड़े हैं पाकिस्तान, तब हमारे भारत के जवानों ने इनको हराया है। और इनको पता है कि जब सामने से आकर लड़ेंगे हम लोग हारेंगे, पाकिस्तान वाले तो हारेंगे ही। इन लोगों को पता है, इसलिए सामने से नहीं लड़ते, आतंकवादियों को आगे करते हैं और हमारे देश पर हमला करवाते हैं। और इस समय मैं तो कहूँगा जब युद्ध शुरू हो चुका है, 2-4 दिन प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जवानों को खुली छूट दीजिए। अभी हमारे जवानों को खुली छूट नहीं मिली है। अगर खुली छूट मिली होती, आप यकीन मानिए 24 घंटे भी पाकिस्तान भारत के सेना के आगे नहीं टिक सकती। ये मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि हमारी फोर्स जो इतनी बहादुर है और हमारी फोर्स इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान 24 घंटे टिकने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन करके बार बार श्रीनगर पे और हमारे कई 10 शहरों पर जिस तरह पाकिस्तान निशाना बना रहा है ड्रोन के द्वारा, हम तो यही मांग करेंगे कि इन लोगों को माफ मत करिए और उन्हीं के भाषा में जवाब दीजिए। आप लोगों की क्या राय है, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये न्यूज़ देखा तो मुझे काफ़ी गुस्सा लगा। क्योंकि जब सीज फायर हो गया, आधे घंटे बाद फिर हमले हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है पाकिस्तान चाहता है कि भारत वाले शांत हो जाएं और हम पीठ पीछे हमले करते रहें। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब लड़ाई चल ही रही है तो कुछ दिन चलने ही दीजिए और हमारे देश को, हमारे देश के जवानों को कुछ दिन के लिए छूट दे दीजिए कि घुस कर मारें, जितना मार पाएँ उतना पाकिस्तान वालों को मारें। फिर देखिए हमारे देश के जवान किस तरह से इन लोगों की नानी याद दिलाते हैं। और सभी देश के जवानों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो इस समय भारत के रक्षा कर रहे हैं और भारत के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अपनी जान की बाजी लगाकर वो लोग लड़ रहे हैं और हम लोग चैन की नींद सोते हैं तो हमारे देश के जवानों की वजह से सोते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों के लिए लड़ते हैं। आप सोचिए कि वहाँ क्या हालात होंगे, जहाँ पर गोले बारूद मिसाइलें चल रही हैं, वहाँ पर हमारे देश के जवान जो है डटे हुए हैं, किस तरह से युद्ध करते हैं, कितने बहादुर हैं हमारे देश के जवान। तो आप लोगों को हमारे देश के जवानों के ऊपर तो गर्व होनी चाहिए। इतने मिसाइल बारूद चलते हैं लेकिन वो लोग डटे रहते हैं, हमेशा सीना तान कर डटे रहते हैं। ऐसे हमारे देश के जवानों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। जितना बार मन करे उतना बार सलाम करने का दिल करता है। धन्य है हमारे देश के जवान, जिनकी वजह से आज हमारा पूरा देश सुरक्षित तो है, साथ में
सब लोग चैन की नींद सो रहे हैं। सोचिए इतना तनाव है दोनों दोस्तों के बीच में, लेकिन हमारे देश के जवान खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और हमें आपको चैन की नींद सुला रहे हैं। उन्हीं की वजह से है कि हम रात को चैन की नींद सोते हैं। जय हिंद दोस्तों, लव यू। हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। तब तक के लिए बाय बाय।